मैंने ये कहा कि राधा काल्पनिक है, लेकिन कृष्ण हमारे एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको उनके भक्तों ने बदनाम किया है। लेकिन जो व्यक्ति लड़कियों के कपड़े चुरा रहा हो, जो अनेक महिलाओं के साथ में अपने संबंध रखता हो, वो आदर्श हो सकता है क्या? नहीं, जो आप बात बता रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो क्या प्रेमानंद जी महाराज को नहीं पता होगी ये सच्चाई? सबको सच्चाई सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। चैलेंज करते हैं आप बहस के? चैलेंज करता हूँ, बहस का चैलेंज करता हूँ। तो आपके हिसाब से हिंदू समाज से ज्यादा अच्छा वो समाज है? मैं हिंदू की पहचान की बात करूं तो आज हिंदू की पहचान बची क्या है? अच्छा, कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो करेक्टर ढीला। कृष्ण गोपियों के साथ में डांस करे तो लीला है और हम कर ले तो योगी जी की पुलिस उठा के लेके चली जाती है। ये कौन सा न्याय है भाई? देश को बड़ा खतरा किससे है? अपने हिंदू समाज के लोगों के बटे होने से कि कट्टरपंथी विचारधारा से? कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां बता दी कि 16,108। महाराज जी क्या लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास नहीं करते क्या? सच्चाई ये है कि न्याय की स्थिति आज क्या हो रही है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कन्हैया कुमार का बेटा खुद कह रहा है कि यही हत्यारे है, इन्होंने मेरे पिता को मारा है और वीडियो भी है। फिर कहां चला गया लोनावला? हर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। ये धर्म की राजनीति चाहे जिस तरफ से भी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं सकती। रामायण में मिलावट है। हाँ, रामायण, ये तो रामभद्राचार्य खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैं नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आज हमारे साथ श्री सच्चिदानंद जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक मौजूद हैं, जिनके मुखर अंदाज और उनकी बेबाक बातों के लोग फैन हैं। उनके समर्थक उन्हें सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी करते हैं। तो आज जब हम सच्चिदानंद जी महाराज के पास बैठे हैं तो आज हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि महाराज जी दिल से बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं, तो आज उनसे सवाल भी बेबाक होंगे। महाराज जी, आपका हेडलाइंस इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपुल जी आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ में आज बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। तो महाराज जी, आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं और आप दिल से बोलते हैं। आपको कोई हिचक नहीं होती कुछ भी बोलने में, जो आपके मन में आप वो बोलते हैं। आज आपसे बेबाक सवाल करते हैं और अब उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, हिंदुस्तान में, समाज में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको आज के समय में सबसे ज्यादा खटकता है? ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपने प्रमुखता से जो मेरे से बात पूछी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो जिस विषय में आज मैं काम कर रहा हूं, जो मुझे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है, वो हमारे देश में धर्मांतरण की समस्या चल रही है। और यदि हमने इस धर्मांतरण पर जल्दी से लगाम नहीं लगाई तो ये रामकृष्ण की पावन भूमि, ये सोने की चिड़िया भारत, ये विश्वगुरु भारत अपने वैभवशाली इतिहास को खोकर के पराभव को प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इस भारत पर पड़ी हुई है। हमारे भाइयों को बहला करके, फुसला करके, प्रलोभन दे करके या वैचारिक जिहाद के चलते धर्मांतरित किया जा रहा है, हमसे अलग किया जा रहा है। तो देश में बहुत सारे लोग इस विचार के हैं जो जल्दी से जल्दी देश की गद्दी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र है, अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं, हमारे भाइयों को बहला फुसला करके अपने धर्म के अंदर लेकर के जाना चाहते हैं। तो धर्मांतरण का आज मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक लोग भी इसी मुद्दे को भुना रहे हैं। आपस में हमको फूट डाल करके और वोट बैंक की राजनीति करके हमारी ताकत को तोड़ा जा रहा है। अगर हिंदुत्व की ताकत कम हुई, हिंदुत्व की ताकत टूट गई, तो फिर देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज का जो प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और आपका चैनल भी राष्ट्रवादी चैनल है, अगर हम इन बातों को समाज के सामने नहीं रखेंगे तो कौन रखने की हिम्मत करेगा? तो धर्मांतरण हमारे देश में आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक चीज है कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बरगलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको बरगलाया जाता है, मुस्लिम लड़के उनको फंसाते हैं जैसा कि आप लोग बताते हैं, और उनसे शादी की जाती है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से ही सही है। कई जगह हम देखते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म अपना लेती हैं, तो उसको सही ठहराया जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है विपुल जी। हमारा मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। बात हिंदू और मुसलमान की आती है तो हिंदू से मतलब हिंदू विचारधारा से मतलब है, मुसलमान से मतलब व्यक्ति नहीं। मुसलमान व्यक्ति नहीं, मुस्लिम एक विचारधारा है। अगर वो विचारधारा मानवता के खिलाफ है, अगर वो विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ है,
तो ऐसी विचारधारा का बहिष्कार होना चाहिए। उस विचारधारा में कोई भी व्यक्ति हो, उस विचारधारा से व्यक्ति को बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। और जो विचारधारा राष्ट्र के लिए अनुकूल है, मानवता के लिए अनुकूल है, ऐसी विचारधारा के लोगों में जाना या उधर से शादीवादी होना कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, पूरे संसार को अपना परिवार मान के चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम करते हैं। दुनिया में हमारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर ये प्रतिदिन उद्घोष होता है, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, बाकी दूसरे जितने भी धार्मिक केंद्र हैं वहां विश्व कल्याण की बात नहीं होती, वहां केवल अपने कल्याण की बात होती है। वहां तो जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसकी गला रेदने की बात की जाती है। तो अब आप ये सोचें, यदि ऐसी विचारधारा समाज में बढ़ेगी या बेटियां उधर जाएंगी तो क्या वो बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? हिंदू में तो कोई दिक्कत है नहीं, हिंदू बेटियों को कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई तलाक वाली समस्या है, ना हमारे यहाँ और भी जो होती हैं समस्याएं महिलाएं की, वो समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो नारी को नारायणी मानते हैं। अगर कोई मुस्लिम बहन हिंदू कम्युनिटी में आती है तो उसका स्वागत है। और आज मुस्लिम लड़की भी हिंदू लड़कों के साथ में शादी करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियां आ रही हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों को भी और हम लोगों को भी। क्योंकि जहां मानवता है वहां व्यक्ति को जाना चाहिए, जहां व्यक्ति का सम्मान हो, जहां धर्म हो, वहां रहना चाहिए। उधर हम देख रहे हैं तो हमारी बेटियां जा तो रही हैं, लेकिन उनके साथ में क्या हो रहा है? किसी के 32 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 36 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी को बोरे में पैक करके यमुना जी में फेंक दिया, किसी का पत्थर लेकर के सर कुचल दिया। क्या यही स्त्री का सम्मान है? जो लोग अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों का कहां से सम्मान करेंगे? तो ये बात हमारी बहन बेटियों को सोचना चाहिए, समझनी चाहिए इस बात को। तो मतलब आपका कहना है कि मुस्लिम धर्म से आपकी शिकायत नहीं है, मुस्लिम धर्म में जो ये विचारधारा है, मतलब एक तबके से आपकी शिकायत है। मुस्लिम धर्म में एक तबके से आपकी शिकायत है, और मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू धर्म में आती हैं तो सुरक्षित हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां अगर मुस्लिम धर्म में जाती हैं तो सुरक्षित वो नहीं है। आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा विपुल जी। आप देख रहे हैं वो जितनी भी लड़की गई हैं, आप केरला स्टोरी देखी आपने, उसमें 32,000 की संख्या है। और उसमें से जब वो लड़की उधर चली गई और उनके साथ में जब दुर्व्यवहार किया गया, जब उनके अत्याचारों से वो दुखी हो गई, जब उन्होंने इनका प्रतिकार करना शुरू किया, तो उनको मार करके काट करके उनके शरीर के कंकालों को सीरिया और यमन के जंगलों में फेंक दिया गया। आप दिल्ली के अंदर देखें, निकिता के साथ में क्या हुआ, श्रद्धा के साथ में क्या हुआ, रोज मीडिया भरी पड़ी, अखबार भरे पड़े हैं। तो ये जो हिंदू लड़कियां हैं, इनको अब तो अकल आ जानी चाहिए, है ना? अकल आ जानी चाहिए और बचना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा। और मुस्लिम लड़की इधर आती हैं तो वो तो खुद आ रही हैं, अपनी स्वेच्छा से आ रही हैं। मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का प्रधान भी हूं, तो हम इस काम को भी देखते हैं। तो मुस्लिम लड़की बहुत उत्सुक हैं हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, और हम कराते भी हैं ऐसे लोगों को। आप उनको धर्मांतरित मत कीजिए, उनकी घर वापसी कहिए। आप इसे शुद्धिकरण का भी नाम देते हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? शुद्धिकरण का नाम इसलिए लेते हैं कि जो हमारे भाई भूल करके उधर दूसरी विचारधारा में चले गए। हमारी सनातन की विचारधारा तो बड़ी पवित्र है। यहाँ तो अगर एक चींटी भी मर जाती है तो हमको पश्चाताप होता, दुख होता है ना? हम कण कण में ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं देना चाहते। हम कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुता चैव धार्यताम आत्मनो प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आचरण, जो व्यवहार हमारी आत्मा के प्रतिकूल है, वो हम दूसरे के साथ भी नहीं करते। ये हमारे सनातन धर्म का एक सिद्धांत है। तो जब व्यक्ति सनातन धर्म में रहता है तो बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो पंचयज्ञ करता है, मंदिर जाता है, गौ की सेवा करता है, बड़ा जीवन पवित्र होता है। और उधर जब चला जाता है तो वो गौमांस भी खा लेता है ना? और भी बहुत सारे ऐसे अनैतिक काम करता है, अपवित्र कार्य करता है। तो फिर हम उसको शुद्ध करके दोबारा से, जो अपवित्रता जीवन में आ गई, जो विचारों में अपवित्रता आ गई, उस अपवित्रता को दूर करके फिर दोबारा से अपनी पवित्र विचारधारा की तरफ जोड़ते हैं। इसलिए हम उसको शुद्धि कार्य बोलते हैं। महाराज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि हिंदू धर्म की लड़कियों का कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण कराया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। एक तरफ आपने कहा कि मुस्लिम धर्म खराब नहीं है, एक तबका है जिसकी ये सोच है और वो इस तरह का काम करता है। तो ये आपको क्या लगता है, इनकी क्या मानसिकता है, ये इस तरह का काम क्यों करते हैं? मतलब हिंदू लड़कियों को का धर्मांतरण करा के उनका अत्याचार करने, इसके पीछे का मकसद क्या है? जी बिल्कुल विपुल जी, पहले तो ये बात स्पष्ट कर देता हूं मैं कि धर्म दुनिया में एक ही है, बाकी तो सारे मतपंथ और संप्रदाय हैं। इस्लाम मतपंथ है, धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी मतपंथ है। सिख आप जिसको धर्म बोलते हैं वो भी एक विचारधारा है, वो भी पंथ है। बौद्धिज्म भी पंथ है, जैनिज्म भी पंथ है। धर्म तो केवल सनातन है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म और पंथ में अंतर क्या होता है। पंथ का कोई फाउंडर होता है, उसका कोई संस्थापक होता है, धर्म का कोई संस्थापक नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम किसने चलाया, आप कहेंगे मोहम्मद साहब ने चलाया। क्रिश्चियनिटी किसने चलाई, जीसस ने चलाई। बुद्ध धर्म किसने चलाया, गौतम बुद्ध ने चलाया। जैन धर्म किसने चलाया, महावीर स्वामी ने चलाया। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि सनातन धर्म किसने चलाया, आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। दरअसल यही धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता, धर्म साक्षात परमात्मा के द्वारा चलाया गया होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, ब्रह्मा और हमारे पूरी ऋषि परंपरा, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये पूरे सनातन धर्म के प्रचारक थे, सनातन धर्म के संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म अनादि है, हमेशा से है। ये सारे मतपंथ हैं, ये मतांतर मत बोलते हैं। मत में जब अंतर होता है तो एक नया मत खड़ा हो जाता है। मेरी और आपकी विचारधारा डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप अपनी विचारधारा के अनुसार एक अलग पंथ चला देते हैं, मैं अपना अलग पंथ चला देता हूं। आप इसको धर्म मत कहिए, ये सारे मतपंथ हैं। और मतपंथ जो होते हैं ये व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों की दिमाग की उपज होती है, इनमें कमियां होती हैं। दरअसल जब आपस में मतभेद पैदा होता है तो व्यक्ति अपनी रास्ता बदलता है। तो जब पहले इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम निकला, ठीक है। तो जब उन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलानी चाहिए तो उन्होंने एक अपना से अलग से एक धर्म का नाम दे दिया, उसको पंथ का नाम दे दिया। अब जो मूल बात है, जो आपका जो प्रश्न है, मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, बात है विचारधारा की। हमारा मुस्लिम व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर भी बहुत सारे अच्छे लोग हुए, क्या हम उनका सम्मान नहीं करते? एपीजे अब्दुल कलाम को कोई गाली देता है क्या, बताओ? बहुत हृदय से हम उनका सम्मान करते हैं। अब्दुल हमीद हुए, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, ठीक है। अशफाकुल्ला खां हुए, हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। तो मतलब हमारा मुस्लिम व्यक्ति से विरोध नहीं है। जो जो विचारधारा, जो मुस्लिम विचारधारा है, जो एक नफरत की विचारधारा है, जो विचारधारा ये मानती है कि धरती पर केवल मुसलमानों को रहने का अधिकार है, काफिर को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर काफिर है तो उसका गला रेत दो, उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप करो, बलात्कार करो, उनकी प्रॉपर्टियों को लूटो, ठीक है, उनको खत्म करो, क्योंकि धरती पर केवल मुसलमान ही होना चाहिए। हमारी लड़ाई इस विचारधारा, घृणित विचारधारा के खिलाफ है, जो जहर समाज में भरा जा रहा है। और इसी का कारण यह है कि जहां जहां वो विचारधारा के लोग फैलते हैं, वहां वहां हिंदू असुरक्षित है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों भाई? जब मान लीजिए एक कॉलोनी में 100 हिंदुओं के घर हैं, वहां एक मुसलमान आराम से रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कॉलोनी में 50 मुसलमानों के घर हो जाएं, वह हिंदू का रहना सुरक्षित नहीं है। आप देखते हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में क्या बर्ताव किया जाता है, मंदिरों के साथ में क्या होता है। तो ये एक विचारधारा, ये विचारधारा बड़ी घातक है। इस विचारधारा से लोगों को जागरूक करना, अपने लोगों को रोकना और लोगों को बताना कि ये विचारधारा यदि समाज में फैल गई तो फिर मानवता जिंदा नहीं रहेगी, मानवता की हत्या हो जाएगी। तो मेरी जो लड़ाई है, लड़ाई में क्या कहूं, मेरा जो विरोध है वो एक विचारधारा के खिलाफ है। जिन जिन मस्तिष्कों में ये विचारधारा प्रवेश कर चुकी है, वहां से राष्ट्रीयता खत्म हो गई है, वहां से मानवता खत्म हो गई है। आप रोज एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ये विचारधारा बढ़ी तो क्या हम दूसरा और पाकिस्तान बनाएंगे क्या? सोचने वाली बात है। हमारे सारे मंदिर तोड़े, क्या अयोध्या के अंदर जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर था, इतनी जमीन थी क्या? अरे मंदिर के अलावा और भी तो जमीन थी, वहां मस्जिद नहीं बन सकती थी क्या? काशी विश्वनाथ का भगवान शिव का मंदिर क्यों तोड़ा? मस्जिद के लिए और भी जमीन थी, वहां मस्जिद बना लेते। अगर प्रेम और भाईचारे की बात करें तो जमीनों की कमी इस देश में नहीं थी। लेकिन हमारे सारे मंदिरों को तोड़ करके उनकी छाती पर मस्जिद बनाई गई है। आप देख रहे हैं ना, खुदाई जब चल रही है, पहले हमसे सबूत मांगते थे, अब सबूत जब मिलने लगे तो उनकी हालत खराब हो रही है। किसी भी मतलब आपकी बात को हम इस तरह से समझें कि फर्क ये है कि वो आप मुस्लिम धर्म को आप खराब नहीं मानते। एक विचारधारा है जो नफरत की विचारधारा है, उसको आप खराब मानते हैं। लेकिन वो हिंदू धर्म को ही खराब मानते हैं, वो सबको काफिर मानते हैं। बिल्कुल सबको मानते हैं। मतलब आपका कहना ये है। आपने भी जिक्र किया कि मंदिर तोड़े गए ना, ये जो मस्जिद तोड़ी जा रही है, क्योंकि आपका कहना है कि वहां पे मंदिर थे, मंदिर के सबूत भी मिल रहे हैं, ये जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और भी कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनके खिलाफ आवाज उठ रही है, इसको इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कितना सही मानते हैं आप? ये तो पूर्णतः सत्य है और अब इसमें कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं बची है। जहां जहां खुदाई हुई वहां वहां सबूत मिल गए। शिवलिंग मिली है,
हमारी मूर्तियां मिली हैं। अब आजकल की गंदी राजनीति ये भी बात करती है कि उन मस्जिदों को क्यों, उन्होंने मंदिर तोड़े, तुमने मस्जिद तोड़ दी, तो तुम्हें और उनमें फर्क क्या रह गया? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके घर में कोई बदमाश व्यक्ति आके आपके घर में कब्जा कर ले, तो क्या अपने घर को आप उनको सुपुर्द कर दोगे, भैया चलो कोई बात नहीं, अब तो आपने कब्जा कर लिया, हम तो छोड़ के जा रहे हैं? ऐसा करेंगे क्या? तो हमें पौरुष है, हमारे एक सांस्कृतिक चिन्ह था, हमारी सांस्कृतिक गरिमाएं थी, वहां हमारे एक इतिहास जुड़ा हुआ है, उसके साथ यदि छेड़छाड़ हुई है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको, इतिहास को दोबारा से दोहरा करके उस जो कमी आ गई है उसको ठीक करें। तो वहां पर मंदिर होना, जहां मंदिर था पहले वहां मंदिर ही तो होना चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं करते कि भाई मस्जिद को तोड़ दो वहां मंदिर बना दो, भाई तुम्हारी मस्जिद है, रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहां हमारा मंदिर है वहां तो कम से कम ऐसी ऊंची हरकत मत कीजिए, उन मंदिरों को तो मत तोड़िए, हमारी आस्था को तो आप आघात मत पहुंचाइए। हम्म। नहीं, वो कहते हैं कि इतिहास में क्या हुआ, क्या उससे हमें क्या मतलब। आज के टाइम पे तो हमारी मस्जिद है, हमारी आस्था है, वहां से जुड़ी हुई है। इतिहास की गलती की सजा हमको क्यों? इतिहास की गलती की तो प्रिय, हमसे इतिहास का प्रूफ क्यों मांगते हैं? हमसे इतिहास का, राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे राम का कोई प्रूफ नहीं है, और हमारे भगवानों को काल्पनिक बता दो, उनका कोई प्रूफ नहीं है। तो तुम्हारा प्रूफ कहां से है ये बताओ? जब तुम इतिहास को ही असत्य साबित कर रहे हो, इतिहास को झुटला रहे हो, तो तुम्हारे इतिहास को हम प्रामाणिक कैसे मान लें? आज से 1450 साल पहले धरती पर कोई मुसलमान नहीं था। आज से 1450 साल पर कोई धरती पर मुसलमान नहीं था। कौन लोग थे भाई? पहले भी तो कोई ऊपर से तो टपके नहीं है ना, हम ही लोग तो थे। हमारे भाइयों को डरा करके, बहका करके, कोई प्रलोभन दे करके, है ना, तलवार के बल पर उनको कन्वर्ट कर लिया उन लोगों ने। वो ऐसी परिस्थितियां थी, वो बेचारे दब गए और वो कन्वर्ट हो गए। आज उनके दिमाग में और नफरत का भाव बहुत दृढ़ कर दिया गया है कि नहीं, तुम तो इनसे अलग ही थे, तुम्हारा धर्म ये है, हिंदू तो बहुत खतरनाक है, ऐसा है वैसा है। तो उनको बरगलाने का काम किया जा रहा है, ब्रेन वॉश उनका किया जा रहा है। आज से 50 साल पहले जो मुसलमान था वो इतना कट्टर नहीं था, उसकी आस्था राम और कृष्ण से जुड़ी हुई थी, वो हमारे पर्व त्योहार मनाता था, दीपावली मनाता था, तीज मनाता था। लेकिन आज की मुसलमान की मेंटेलिटी आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या स्थिति हो रही है। तो ये जो जहर घोला जा रहा है दिमागों में विपुल जी, ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। जहां जहां इस विचारधारा के लोग पहुंच गए वहां तिरंगा खत्म हो गया। अभी आपने जम्मू कश्मीर की घटना आप देख रहे हैं, मीडिया में चल रही है, अशोक स्तंभ को भी तोड़ दिया लोगों ने। क्या ये राष्ट्र प्रतीक नहीं है? कल को तुम तिरंगा को जलाएंगे, कह रहे ये तो गलत है। तो भाई इस देश का संविधान है, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, शरिया के हिसाब से चलने वाला नहीं है। तो मैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं। हिंदू राष्ट्र होगा तो इस हिंदू राष्ट्र में केवल हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र में तो चींटी भी सुरक्षित है ना। हम तो कण कण में ईश्वर को मानते हैं, हम तो दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, और वो केवल अपने लिए जी रहे हैं, वो काफिरों को काटने की सोच रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं श्रोताओं से पूछना चाहता हूं, बताओ आप किस विचारधारा को सपोर्ट करेंगे? जो विचारधारा सबको साथ लेकर के चले, या जो विचारधारा केवल अपना हित चाह रही है, दूसरे को खत्म करना चाह रही है? तो सीधी सी बात है भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी संस्कृति बोलती है। आपने महाराज जी बरगलाने की बात की। देश में धर्म की राजनीति चरम पर है, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे कोई और नेता हो, हर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। ये धर्म की राजनीति चाहे जिस तरफ से भी हो रही हो, उसको आप कैसे देखते हैं? ये धर्म की राजनीति नहीं है, अधर्म की राजनीति है। धर्म को तो लोग जानते नहीं है, धर्म क्या चीज है। बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं सकती, और जब से राजनीति से धर्म गायब हो गया तभी तो सारी समस्या खड़ी हो गई। भाई धर्म की राजनीति की थी भगवान श्री राम ने। आज भी हम राम राज्य का उदाहरण देते हैं कि राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ और राम जैसा कोई राज्य नहीं था। क्या राम जी ने अपना राज्य अधर्म पूर्वक चलाया था? धर्म पूर्वक नहीं चलाया था, उसमें तो हर व्यक्ति सुखी था। ये था धर्म की राजनीति। जब से हमने अपने धर्म से राजनीति को जुदा कर दिया, राजनीति के अंदर से धर्म को जुदा कर दिया, तब से नफरत बढ़ने लग गई, स्वार्थ बढ़ने लग गया। धर्म का मतलब है सत्य। क्या राजनीति में सत्य आचरण नहीं होना चाहिए? क्या राजनीति में भ्रष्टाचार होना चाहिए? धर्म के 10 लक्षण: धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अगर ये चीज 10 चीजें धर्म राजनीति से निकाल दी जाएं तो वो राजनीति किस बात की है? आज विडंबना इस बात की है कि आज राजनीति से धर्म जुदा हो गया। आज राजनीति में पंथवाद हावी है, आज राजनीति में संप्रदायवाद हावी है। तो जैसे संप्रदाय एक दूसरे को तोड़ता है, तो राजनीति भी देश को तोड़ने का काम कर रही है। संप्रदाय तोड़ता है और धर्म व्यक्ति को जोड़ता है। अगर धर्म की राजनीति हो जाए तो कोई समस्या रहेगी नहीं। धर्म की राजनीति में हमको कोई समस्या नहीं है, और धर्म की राजनीति होनी चाहिए। राजनीति धर्म पूर्वक ही होनी चाहिए। धर्म की राजनीति होनी चाहिए। आजकल सबसे बड़ा एक मुद्दा चला है, आप संत समाज भी ये मुद्दा उठा रहा है, हिंदू राष्ट्र।
कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर भी राजनीति हो रही है। आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और विपुल जी, मैंने आपको बताया कि हिंदू एक विचारधारा है, इस्लाम एक विचारधारा है। और हिंदू जो विचारधारा है, ये विचारधारा सनातन विचारधारा है। और सनातन का मतलब एक प्राकृतिक विचारधारा है, जहां हर प्रकृति का भी सम्मान है, हर जीव जंतु का सम्मान है, हर स्त्री का सम्मान है। ठीक है। हम तो कण कण में ईश्वर को मानते हैं, कण कण में हम ईश्वर को खोजते हैं, है ना। तो जब इस विचारधारा का समाज में प्रचार होगा, जब ये विचारधारा समाज में बढ़ेगी, राष्ट्र में ये विचारधारा लागू होगी, तो इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है। इसमें मुस्लिम भी सुरक्षित है, इसमें ईसाई भी सुरक्षित है, इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है, सबको न्याय है, सबको न्याय मिलेगा। तो हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। हिंदू का मतलब अलगाववाद नहीं है, हिंदू का मतलब कोई दंगा फसाद नहीं है। हिंदू धर्म को समझने का हम प्रयास करें, हिंदू दर्शन को समझने का प्रयास करें। जो हमारा सनातन धर्म है, वो एक्चुअली वो धर्म है क्या चीज, है ना। तो जब तक हमारा सनातन धर्म रहा, तब तक हमने पूरी दुनिया में साम्राज्य किया, पूरी दुनिया ने हमारी मान्यता को स्वीकार किया। लेकिन जब से पंथवाद प्रभावी हुआ, तब से लोग कटने लग गए। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब एक सनातन विचारधारा, जिस विचारधारा में सभी सुरक्षित हैं, जिस विचारधारा में सभी का सम्मान है, जिस विचारधारा में चींटी से लेकर के और हाथी तक प्राणियों की सुरक्षा है, जिस विचारधारा में नारी तू नारायणी, हम स्त्री को देवी का रूप मानते हैं। हमारे यहाँ स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है। हमारा धर्म होता है, हमारे धर्म के अंदर जब नवरात्रि आते हैं तो 9 दिन तक हम देवियों की पूजा करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म है? नहीं महाराज जी, मुझे मुझे ये समझना है कि जैसे हम अभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हम जो है भारत की एक अलग पहचान है। जैसे पाकिस्तान है मुस्लिम राष्ट्र है, कई ऐसे देश हैं मुस्लिम राष्ट्र है, आज देखिए वो गर्त में जा रहा है, उनकी कोई बराबरी नहीं है भारत से। तो अगर हम इस तरह की बात करते हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो बाकी धर्म के लोग भी तो हिंदू में रहेंगे, इस राष्ट्र में रहेंगे, हिंदू राष्ट्र में। तो फायदा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक बात आप ये समझें, आपने जो स्लोगन बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये स्लोगन ही गलत है। अगर हम भाई भाई होते तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? भाई वो भाई हमारे साथ ही तो रह रहे थे, तो फिर अलग देश की मांग क्यों हुई? ठीक है। अगर भाई भाई होते तो हमारे मस्जिद तोड़ करके, मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनी? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हमारे सनातन धर्म से कुछ मत निकले हैं, जैसे जैन मत सनातन धर्म से निकला है, बौद्ध मत सनातन धर्म से निकला है, और सिख भी सनातन धर्म से निकला है। बाकी जो 2 मत हैं, ये ईसाइयत और इस्लाम, ये सनातन धर्म से नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इनकी विचारधारा अत्यंत घातक है, ये कभी भी साथ नहीं रह सकते। मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अंबेडकर की बात करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि मुसलमान जिस देश में रहेगा वहां कभी अमन चैन नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुसलमान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। मुसलमान का स्वभाव नहीं है कि वो सबके साथ प्यार से रह सके। ये हिंदू राष्ट्र बनने पे भी मुसलमान तो यही रहेंगे ना? मुसलमान रहेंगे ना, लेकिन फिर अगर कोई मानवता के नियम जिनको लागू नहीं है, जो शरिया चाहते हैं, तो उनका इलाज फिर योगी जी की दृष्टि से होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भाषा में समझे उसको उसमें समझाना चाहिए। देखो, इंसान चलता है झंडे से और पशु चलता है डंडे से। झंडे का मतलब संकेत, समझदारों के लिए नियम कानून होते हैं, और जो समझदार नहीं है तो फिर तो वो डंडे से पेश आता है। उत्तर प्रदेश की हालात क्या थे और योगी जी के आने के बाद क्या हालात हुए आप जानते हैं। तो ये तो महर्षि मनु का सिद्धांत है। मनुस्मृति कहती है दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा, दंड शासन करता है। तो आप महाराज जी क्या लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास नहीं करते क्या? मतलब लॉ एंड ऑर्डर आज भी है, आज भी हम उनको, आज भी जो गलत करता है उनको हम सजा देते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने पे ही कुछ अलग होगा, तो ये कैसे संभव? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, अभी जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर कन्हैया कुमार की हत्या हुई। हत्यारों का वीडियो भी बनाया हुआ है प्रमाण के रूप में। ठीक है। और पहचानने वाले लोग भी हैं कि हाँ, इन्होंने ही मारा। कन्हैया कुमार का बेटा खुद कह रहा है कि यही हत्यारे, इन्होंने मेरे पिता को मारा है, और वीडियो भी है। फिर कहां चला गया लॉ एंड ऑर्डर? उनकी सजा क्यों नहीं हो रही है? हिंदू राष्ट्र बनने में ऐसा नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? नहीं, मुस्लिम तो मुस्लिम ही रहेंगे, वो अपनी विचारधारा में ही रहेंगे। दंड है ना, दंड है,
उनके लिए कठोरता से दंड व्यवस्था लागू की जाए, जो महर्षि मनु की दंड व्यवस्था थी। तो आज की जो समस्या है, देखो इन समस्याओं से हर व्यक्ति परेशान है। सच्चाई ये है कि न्याय की स्थिति आज क्या हो रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो आप कड़े कानून की मांग करिए, हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू है तो मानवता सुरक्षित है। हम ही ये बात करते हैं कि सबका कल्याण हो, वहां कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। हिंदुओं में कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, दूसरे यहाँ पक्षपात है। अगर दूसरी विचारधारा हावी होती है तो वो हिंदू को तो मारेगी, काफिर को तो मारेगी, उनका तो धर्म ग्रंथ ये कहता है। लेकिन हमारी विचारधारा लागू होती है तो हम तो उनको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। हम पहले लेकर के नहीं चले क्या? पाकिस्तान की मांग हमने की या उन्होंने की? भारत पाकिस्तान के विभाजन की मांग किसने की? उन लोगों ने की, हमने तो नहीं की ना। तो हम तो अभी भी उनको पचा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ताकतवर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को, वो हमारे साथ में नहीं रहना चाहते। तो जब हिंदू विचारधारा, मतलब जो एक समष्टि की विचारधारा जब लागू होगी, सनातन की विचारधारा लागू होगी, उनका भी सम्मान है। हम भेदभाव नहीं करते, हम उनकी मस्जिद नहीं तोड़ने वाले हैं, ठीक है? हम उनके साथ कोई अत्याचार नहीं करने वाले हैं। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो उसके लिए फिर दंड व्यवस्था है, और वो होनी भी चाहिए। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदुओं को एक होने की मांग करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संत समाज के ही लोग कई हैं, कई हिंदू हैं जो खुद में ही एक नहीं है। अभी आपने देखा कृष्ण भगवान के बारे में क्या बोल दिया गया। भगवान को काल्पनिक बता देते हैं हिंदू समाज के ही लोग। प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में क्या बोल दिया गया। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? विडंबना तो यही है कि इस हिंदू की अब कोई पहचान नहीं बची है। दुख इस बात का है विपुल जी कि हिंदू अपनी स्वाभिमान को, अपनी गरिमा को खो चुका है। दुनिया में मुसलमानों की पहचान है, क्रिश्चियनों की पहचान है, दूसरे लोगों की पहचान है। मैं हिंदू की पहचान की बात करूं तो आज हिंदू की पहचान बची क्या है? हिंदू केवल बोलता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भैया, गर्व की कोई बात तो बताओ कि किस बात पर हम गर्व करें। जो राम को माने वो भी हिंदू, राम को ना माने वो भी हिंदू। जो गीता को माने वो भी हिंदू, गीता को ना माने वो भी हिंदू, ठीक है? जो चोटी जनेऊ रखे वो भी हिंदू, जो ना रखे वो भी हिंदू। जो मांस खाए वो भी हिंदू, जो मांस ना खाए वो भी हिंदू। तो हिंदू की पहचान क्या रह गई? तो आज ऐसे भी हिंदू हैं, मैं तो उनको हिंदू क्या बोलूंगा, क्योंकि वो अपने सनातन को नहीं समझ पाए। जो भगवान राम को काल्पनिक कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को काल्पनिक कह रहे हैं, अपने बाप को ही काल्पनिक बता रहे हैं। राधा जी तो थी नहीं, राधा जी जैसा कुछ था ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं। ये तो हिंदू समाज के लोग बोलते हैं ना। हाँ, इस बात पर मैं आऊंगा आपके साथ में। अभी मैं भगवान राम और कृष्ण की अस्तित्व की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो जो राम और कृष्ण, जो हमारे सनातन धर्म के दोनों आइज हैं, है ना, जो हमारे आदर्श हैं, उनको जो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो वो कैसा हिंदू है? और आज ये बहुत बड़ा बवाल देश में चल रहा है, हमारे महापुरुषों को लेकर के, हमारे भगवानों को लेकर के, हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के। आज लेफ्ट माइंड का जो हिंदू बन चुका है, वास्तविकता वो हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है। उन लोगों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। अब एक बात, आपने एक प्रश्न उठा दिया है तो मैं वो बात आपके बीच में अब कर लेता हूं। देखिए, दुनिया में दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक विचार की और एक हथियार की। अब हथियार की लड़ाई का समय जा चुका है, आजकल विचार की लड़ाई का दौर चल रहा है। आप देखते हैं टीवी पर भी डिबेट होती है, वो वैचारिक लड़ाई तो है और क्या है, ठीक है? विचार की और हथियार की लड़ाई में जो ताकतवर लड़ाई होती है वो होती है विचार की। जो ताकत विचारों में होती है वो ताकत एटम बम के अंदर नहीं होती, वो ताकत तोप और तलवार के अंदर नहीं होती, जो विचारों के अंदर ताकत होती है। आपने देखा है कि जिस व्यक्ति के अंदर वैचारिक ताकत होती है ना, वो व्यक्ति संगीनों के सामने, तोफ के सामने अपना सीना अड़ा देता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे, दिल्ली के चांदनी चौक पर जब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो पीछे हजारों की पब्लिक उनके पीछे जा रही थी, आगे स्वामी जी महाराज चल रहे थे। तो उस समय अंग्रेज लोग आ गए, उनकी सेना आ गई ले लेकर के बंदूकें, और स्वामी जी पर बंदूक उन्होंने तान दी और कहा कि एक कदम आप आगे नहीं चल सकते। स्वामी जी के पास तो एक डंडा भी नहीं था। स्वामी जी और 4 कदम आगे बढ़े और अपना सीना खोलते हुए कहा कि चलाओ गोली, अगर तुम्हारी गोलियों में ताकत है तो गोली चलाओ, मेरा सीना खुला हुआ, मैं तुम्हारी गोली की ताकत देखना चाहता हूं। तो संगीनों वाले संगीन झुका गए। स्वामी श्रद्धानंद निडर सन्यासी खड़े रहे दिल्ली के चांदनी चौक पर, आज भी मूर्ति बनी हुई, आप जाइएगा देखिएगा। तो मैं इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो वैचारिक ताकत होती है बहुत दमदार ताकत होती है, इसके सामने हथियार कहीं भी नहीं टिकता। जब विदेशी विधर्मी इस देश में आए, उन्होंने हमारे देश के लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करना चाहा। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं लोग डर की वजह से भी कन्वर्ट हुए। लेकिन विपुल जी, आप एक बात बताओ, आप हिंदू
धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कौन सी जाति को बहादुर समझते हैं? भाई चलो कोई बेचारा गरीब आदमी है, कोई मतलब ऐसी जाति का है, आप कहीं तो डरने वाले लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं, वो तो डर के बन गए। लेकिन आपके हिंदू धर्म की ऐसी कौन सी जाति है जो मुसलमान नहीं बनी? क्या ब्राह्मण मुसलमान नहीं बना? क्या ठाकुर मुसलमान नहीं बना? क्या चौधरी मुसलमान नहीं बना? क्या गुजर मुसलमान नहीं बना? भाई मुसलमान केवल वो छोटी जाति के नहीं बन गए, मुसलमान तो सब बने हैं। इसका मतलब डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भाई ठाकुर साहब किससे डरेंगे बताओ? वो तो क्षत्रिय हैं, वो क्या मुसलमान बन गए? फिर उनके सामने क्या समस्या रही? तो इस षड्यंत्र को समझने की आज आवश्यकता है कि विचार और हथियार की लड़ाई में हम कभी भी हथियारों से नहीं डरे। हमने कहीं डिफीट खाई है तो आज वो विचारों के बल पर खाई है। हमारे सनातन धर्म की विचारधारा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी। जब विधर्मी इस देश में आए तो हमारा देश के जब लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करना चाहा तो इस देश का बच्चा बच्चा मर गया, लेकिन धर्म नहीं बदला उसने। वो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि इन हिंदुओं में ये मामला क्या, समझ में नहीं आ रहा। हम इनसे चोटी के बाली तो मांगते हैं, लेकिन ये चोटी नहीं कटाते, गर्दन कटा देते हैं। हम इनसे जनेऊ के 3 धागे मांगते हैं, लेकिन जनेऊ नहीं देते, जीवन आहूत कर देते हैं। बच्चा बच्चा मरने के लिए तैयार है। ये मामला क्या है? इनको अपने प्राणों से मोह क्यों नहीं है? ये मृत्यु से डरते क्यों नहीं है? जब उन्होंने इस चीज की पड़ताल की, जब उन्होंने बहुत चिंतन किया कि ये मामला क्या है, तो वो पहुंचे निष्कर्ष पर कि ये भारत की संततियां, भारत की पीढ़ियां, भारत के बच्चे अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। महाराज जी, एक बड़ा सवाल है इस सवाल का। मेरी बात पूरी हो जाए। उनको जब ये पता चला कि अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने हमारी जड़ पर हमला किया, जड़ पर हमला किया। हमारा जितना पुराण था, पुराण का मतलब होता है इतिहास, इन पुराणों में हमारे महापुरुषों का, भगवानों का इतिहास है, लेकिन उनको, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाली लोगों ने, उनके चरित्र को खराब किया गया, ग्रंथों में प्रक्षेप डाला गया। बहुत सारी चीज हमारे सनातन धर्म में ऐसी चल रही है आज जो सनातन धर्म में कभी नहीं थी, आज चल रही है। वेद, धर्म, ग्रंथ, इन सब की आप बात करते हैं, पुराण से आपको बड़ी समस्या है। मुझे पुराण से समस्या नहीं है, पुराण का जिक्र नहीं करते आप। मैं अभी बता रहा हूं ना, पुराण का मतलब इतिहास, और इन पुराणों में हमारे महापुरुषों का इतिहास है, लेकिन इन पुराणों में प्रक्षेप बहुत बड़ी मात्रा में कर दिया गया है। भगवान कृष्ण को हम देखें आज, कृष्ण हमारे एक आदर्श हैं, लेकिन जो व्यक्ति लड़कियों के कपड़े चुरा रहा हो, जो चोरी कर रहा हो, जो अनेक महिलाओं के साथ में अपने संबंध रखता हो, वो आदर्श हो सकता है क्या? आज की पीढ़ी उसको आदर्श मानेगी? विपुल जी, वो दौर जा चुका है, कभी नहीं माना। हाँ, और नहीं मानना चाहिए। अगर कृष्ण ऐसे हैं तो हमारे आदर्श नहीं हो सकते, और यदि कृष्ण ऐसे नहीं थे तो फिर ये चीजें कहां से चल रही हैं? मुझे इन चीजों से दिक्कत है। मैं गीता के कृष्ण को मानता हूं, मैं महाभारत के कृष्ण को मानता हूं, मैं पुराणों के कृष्ण को नहीं मानता, जिस पर मनमाने लोगों ने लांछन लगा दिए, जिसको छलिया बताया, जिसको लंपट बताया, जिसको चोर जार शिखामणि बताया। लाला लाजपत राय जो महान क्रांतिकारी थे, पंजाब केसरी जिनको कहा जाता है, शेरे बब्बर लाला लाजपत राय, वो इस बात को कहते थे कि दुनिया भर के जितने महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को यदि किसी ने बदनाम किया है तो उनके दुश्मनों ने बदनाम किया है, लेकिन कृष्ण हमारे एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको उनके भक्तों ने बदनाम किया है। आज आप देख रहे हैं इस हिंदू जाति की विडंबना देखिए, और ये चिंतन कीजिए कि हम कैसे बच पाएंगे। हम किस दौर में आज जा चुके हैं। जब कांवड़ यात्रा चलती है तो वहां भोला और भोली जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितना उपद्रव हो रहा है। वहां जो है ना, चिलम के धुएं उड़ रहे हैं, सिगरेटों के धुएं उड़ रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, और दोष हमारे भगवान शिव पर, भगवान भोलेनाथ पर, कि ये तो भगवान भोलेनाथ करते थे, शराब वो जो है भांग पीते थे, धतूरा खाते थे भगवान भोलेनाथ। क्या भगवान भोलेनाथ धतूरा खा करके हमको यही संदेश देंगे? फिर जब भगवान खा रहे तो हमको भी खाना चाहिए। कृष्ण को लंपट बता दिया, कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां बता दी गई 16,108, और बच्चे कितने? 1,77,188 बच्चे भगवान कृष्ण के। गूगल पर आप सर्च कर लीजिए। आज के समय में कोई कृष्ण भक्त 4 पत्नी रख ले तो क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? समाज उसको अच्छा मानेगा? लेकिन हमारे भगवान कृष्ण ने तो किया। क्या इस कृष्ण के चरित्र को आप ठीक मानेंगे? भाई आज का समय देखो, मैं कहता हूं लीलाओं वाला समय नहीं है। पहले लोग श्रद्धालु होते थे, भोले भाले होते थे, वो कभी तर्क करते थे महापुरुषों के जीवन को लेकर के, तो हम कहते थे ऐसा नहीं बोलते, भगवान की लीला है ये, तो लोग श्रद्धालु थे, शांत हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे लीला कहने से शांत होने वाले नहीं है। वो तो कहते हैं अच्छा कृष्ण करे तो लीला, और हम करे तो करेक्टर ढीला। कृष्ण चोरी करे तो लीला है,
कृष्ण लड़कियों को छेड़े तो लीला है ना? कृष्ण गोपियों के साथ में डांस करे तो लीला है, और हम कर ले तो योगी जी की पुलिस उठा के लेके चली जाती है। ये कौन सा न्याय है भाई? तो मुझे आपत्ति पुराणों के उन अंश पर है जो अंश हमारे पुराण के अंश नहीं है, जो प्रक्षेप है, और उस प्रक्षेप का समाज में आज प्रचलन हो गया। उस प्रक्षेप के चलते हमारे जो संस्कृति के जो पुंज थे, जो हमारे आदर्श थे, उनका जीवन कलंकित हो रहा है। इसलिए मैं पुराण का बार बार हवाला देता हूं कि इसमें मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर है, और केवल मिलावट पुराण में ही नहीं है, मिलावट मनुस्मृति में है। आज सभी धर्मगुरु उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मिलावट रामायण में है, मिलावट महाभारत में है। जिस समय महाभारत लिखा गया महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, उस समय 10,000 श्लोक थे। रामायण में मिलावट है। हाँ, रामायण, ये तो रामभद्राचार्य खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा, रामभद्राचार्य। अच्छा, रामायण में आप देखो, रामायण में शंभुक की झूठी कहानी, शंभुक वध की झूठी कहानी जोड़ी है। यानी ये दर्शाया गया कि शंभुक एक दलित था और भगवान राम अपना राज्य कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई। हो जाती है मृत्यु, ये तो जीवन है, किसी का कभी भी जा सकता है। अब यहां पर देखो क्या षड्यंत्र किया गया हमारे धर्म को खत्म करने के लिए, हमारे भाइयों को आपस में बांटने के लिए। यहां बीज बोया गया जहर का। उसमें रामायण में लिखा है कि जब ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हुई तो उस बेटे का पिता भगवान राम के पास गया और कहा कि प्रभु आप पाप कर रहे हैं। राम ने कहा मैं तो पाप नहीं करता। बोले आप यदि पाप नहीं करते तो मेरे बेटे की मृत्यु नहीं होती। राम ने कहा मैं तो पाप नहीं करता। तो उसने कहा आप पाप नहीं करे तो आपकी प्रजा में पाप हो रहा है। तो भगवान राम कहते हैं मेरी प्रजा में कोई बिना संध्या के भोजन नहीं करता, कोई पाप नहीं करता। फिर भी राम ने पूछा ये तो बताओ कि कैसा पाप हो सकता है। तो अब वो व्यक्ति कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई अनधिकृत व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भजन पूजन पाठ करने का अधिकार नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति भजन पूजा पाठ करेगा, तपस्या करेगा, तो ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो जाएगी। अब भैया उसके पूजा पाठ से ब्राह्मण के बेटे का क्या लेना देना? अब भगवान राम ने अपना रथ उठाया, जब देखा तो जंगल के अंदर एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है। तो भगवान राम ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं शंभुक हूं। किस जाति को? मैं दलित हूं। तो राम कहते हैं दलितों को तो पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, तुमने ये अनधिकृत कर्म कैसे कर दिया, और तुम्हारे इस पाप के चलते मेरे राज्य में ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हुई। तो भगवान राम ने उसकी गर्दन काट दी। अब ये षड्यंत्र किया हमारी रामायण में लोगों ने, ये प्रक्षेप डाला, और उसका दुष्परिणाम आज क्या है? जो शंभुक की जाति के लोग हैं, शंभुक को दलित दिखाया गया, शंभुक की जाति के लोगों के हाथ में है विपुल जी, एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है और एक हाथ में जूता होता है, और वो भगवान राम की आरती नहीं उतारते। वो कहते हैं भगवान राम के चित्र में जूते मारते हुए कहते हैं राम ने ही हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है, हमारे शंभुक को मार दिया, राम से हमारा क्या मतलब? हाँ, तो कितना बड़ा षड्यंत्र है। महाभारत में आ जाओ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। भैया कहां महाभारत में लिखा हुआ है? यहां पर सवर्ण और शूद्रों को लड़ा दिया, आपस में दलितों को लड़ा दिया कि एकलव्य दलित था और द्रोणाचार्य क्षत्रिय थे, तो यहां पर आपस में वैमनस्य पैदा कर दिया। मतलब रामायण और महाभारत लिखने वालों पर आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं उन लिखने वालों पर सवाल नहीं उठा रहा। उन लोगों ने तो सही लिखा, लेकिन कुछ में बाद लिखा तो है ना उसमें। हाँ, मैं वो बात स्पष्ट कर रहा हूं। आपने कोई पुस्तक लिखी और आपकी पुस्तक बिल्कुल ठीक है, अब कोई व्यक्ति आपकी पुस्तक में मिलावट कर दे तो वो आपकी मानी जाएगी या उस व्यक्ति की मानी जाएगी? मतलब अब जो पुस्तक है वो असली पुस्तक नहीं है। हाँ, मिलावट है। आपका कहना है असली पुस्तक नहीं, उस असली पुस्तक को छुपा दिया गया। हाँ, असली में नकली मिला दिया, असली में नकली मिला दिया। ऐसी नहीं कि असली पुस्तक कोई अलग से छप रही हो, नकली पुस्तक अलग से छप रही हो। बड़ी बात आपने बोल दी कि जो असली रामायण लिखी गई है आज वो रामायण नहीं बताई जा रही है। प्रक्षेप है, ये तो हर व्यक्ति, हर धर्मगुरु मान रहा है इस बात को, और मानना पड़ेगा, नहीं तो आप राम के सम्मान को धरती पर जिंदा नहीं रख पाएंगे। अगर आप प्रक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे तो मुनि तरुण सागर जी का नाम आपने सुना होगा, जो जैन संप्रदाय के बहुत बड़े धर्मगुरु थे और क्रांतिकारी संत थे, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। मुनि तरुण सागर ने जयपुर के रामलीला मैदान में विजयदशमी के कार्यक्रम में, जहां हजारों लोग बैठे हुए थे, मुनि तरुण सागर जी ने कहा कि अगर कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। आप कृष्ण का सम्मान कैसे बचा पाओगे? अब मुनि तरुण सागर ने जैसा कृष्ण का चरित्र देखा, आज आप देख रहे हैं लीलाएं हो रही हैं, लड़की एक राधा बन रही है, एक कृष्ण बन रहा है, आपस में चुंबन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कितनी कितनी भद्दी चीजें हो रही हैं आज धर्म के नाम पर। कृष्ण को बदनाम कर दिया लोगों ने। तो ये प्रक्षेप को आधार, कौन लोग हैं ये आपके हिसाब से, कौन लोग हैं ये षड्यंत्र था विधर्मी लोगों का। जब विधर्मी इस देश में आए, ये हमारे हिंदू समाज के ही लोग हैं। हिंदू समाज के लोग अब उस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे, उन्होंने उस प्रक्षेप को भी असली अंश मान लिया ग्रंथ का, और उसका प्रचार कर रहा है हिंदू समाज, है ना।
हिंदू समाज भी आज भगवान कृष्ण की चीरहरण लीला मंच से बोल रहा है। चीर हरण करना ठीक है, आप उसकी कुछ भी व्याख्या करते रहिए, व्याख्या से सच बदलने वाला नहीं है। आप कितना लंबा चढ़ा लो, सच्चाई छिपने वाली नहीं है ना। अब आप कृष्ण की 16,108 रानियां बता दी, अब आप लीपा पोती करके ये कहो जी वो तो उस राजा के उसमें रहती थी, कृष्ण उनको मुक्त करा के लाए, तो क्या कृष्ण उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? कृष्ण बेटी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, माँ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, बहन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। कोई कहता है वो 16,108 तो वेद की ऋचाएं हैं। तो आप इधर उधर की बात करेंगे, बच नहीं पाओगे। जाकिर नाइक, मौलाना जर्जिस अंसारी जैसे इस्लाम के स्कॉलरों का जवाब आपके पास में नहीं है। केरला स्टोरी आपने देखी है, उसमें एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से प्रश्न करती है, एक भगवान जी तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिनका अनेक लड़कियों के साथ में संबंध है, जो चोरी भी करते हैं, ये तुम्हारे भगवान है और ऐसा तुम्हारा धर्म? ये कोई धर्म होता है क्या? है तो ऐसे ऐसे प्रश्न करके हमारी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने, और वो धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल कर गई। तो जो प्रक्षेप है, देखो दुनिया के लोग, इस्लाम वालों ने प्रक्षेप को माना, या प्रक्षेप मत कहो, उनके धर्म में जो कमियां थी, उनको जो लगी कि ये कमियां हैं, तो उन्होंने हटा दी। कुरान जब लिखा गया तो कुरान में 17,000 आयतें थी उस समय, आज के कुरान में केवल 6,500 आयतें हैं। ठीक है, उन्होंने हटा दिया, बहुत बड़ा अंश हटा दिया। आप बाइबल को देखेंगे, पुराना एडिशन देखो, नया एडिशन देखो, दोनों में चैप्टर की चैप्टर गायब है। ये काम हमको करना पड़ेगा। उनमें तो था जो था, उसमें तो वो सच्चाई थी, लेकिन उनको लगा कि समाज के व्यवहार से विपरीत जा रही हैं चीजें, इससे हमारे धर्म का प्रचार नहीं होगा, तो उन्होंने उन चीजों को हटा दिया। लेकिन हम इन चीजों को क्यों नहीं हटा रहे? हम इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों पर एक लांछन लगाया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रक्षेप डाला गया है। इंद्र देवता की आप बात करो, वो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में दुराचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आप बात करो तो ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। कृष्ण जी को ये कहाँ लिखा है? पुराणों में लिखा है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण दिखाएंगे तो आप जो राधा की जो बात कर रहे हैं, मेरा वीडियो है जिस वीडियो में मैंने ये कहा कि राधा काल्पनिक है। आपने प्रश्न उठाया, मैं अब उसका समाधान कर रहा हूं। हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि राधा को काल्पनिक बताने का क्या मतलब? मैं भगवान कृष्ण का विरोधी नहीं हूं, कृष्ण मेरे आदर्श है, राम मेरे आदर्श है, शिव मेरे आदर्श है। अब मैं बात चलता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। विपुल जी एक बात बताओ, आपके दादाजी के साथ में आपकी दादी जी शोभा देंगी या कोई दूसरी महिला शोभा देगी? क्यों दूसरी महिला क्यों देगी ना। तो भगवान कृष्ण की पत्नी कौन थी? मां रुक्मणी। आज किसी कृष्ण मंदिर में मां रुक्मणी को कोई जानता है क्या? रुक्मणी को तो लोग भूल ही गए, राधा जी आ गई। और राधा जी कौन है ना, राधा जी कौन है? देखिए, आप भगवान कृष्ण के जीवन को समझना चाहते हैं, महाभारत पढ़िए। महाभारत में कहीं पर भी राधा नहीं है। एक जगह राधा शब्द आया है, वो उस बा के लिए जिसने कर्ण को पाला था, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। हरिवंश पुराण को आप पढ़ें तो उसमें कहीं राधा नहीं है, विष्णु पुराण को पढ़ें कहीं राधा नहीं है, और तो और भागवत पुराण को आप पढ़ लीजिए, भागवत पुराण को। मैं नहीं कह रहा, जो भागवत की कथा करने वाले लोग हैं, अभी अनिरुद्धाचार्य जी के गुरुजी व्यासपीठ के पास में बैठे हुए थे। अनिरुद्धाचार्य एक बहुत फेमस धर्मगुरु हिंदू समाज के, अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि भागवत में राधा शब्द आया है, तो उनके गुरुजी ने तत्काल खंडन कर दिया कि तुम संस्कृत नहीं जानते हो, कहां भागवत में राधा शब्द है? ये मैं नहीं कह रहा, उनके गुरुजी ने डांट दिया, और वो सच्चाई है। पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा नहीं है। अब ये बताओ फिर राधा आ कहां से गई? कहां से आ गई राधा? एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो सबसे नवीन पुराण है, जो मुगल कालीन पुराण है। उस पुराण में राधा की कल्पना की गई है, और राधा और कृष्ण के 5 संबंध उसमें बताए गए हैं। अब आप ये बताओ कि कौन सा संबंध जायज है? एक तरफ राधा को कृष्ण की अंगजा कहा है, अंगजा कहते हैं पुत्री को जो अपने अंग से पैदा होती है, अंगजा पुत्री, यानी राधा कृष्ण की पुत्री थी। एक जगह राधा जी को कृष्ण की मामी भी बताया है, रायण गोप की पत्नी थी, रायण कृष्ण के भाई थे, तो उनकी मामी हुई राधा। ठीक है, एक जगह राधा जी को कृष्ण की पत्नी भी बताया है, 3 संबंध हो गए। एक जगह राधा जी को कृष्ण की प्रेमिका बताया है, एक जगह राधा जी को कृष्ण की आराध्या शक्ति का। ये 5 संबंध ब्रह्म वैवर्त पुराणकार ने लिखे हैं उसमें। अब आप एक बात बताओ, जो बेटी है, जो मामी है, मामी तो मां के रूप में होती है, वो प्रेमिका कैसे हो सकती है? अब ये जो 5 संबंध है, इसमें कौन सा संबंध आप जायज ठहराओगे? नहीं, तो जो राधा कृष्ण हम जपते हैं, जिन राधा कृष्ण की हम पूजा करते हैं, आपके हिसाब से वहां राधा होनी नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहले ब्रज में आप जाते थे तो आपको कृष्ण मिलते थे, अब कृष्ण गायब हो चुके हैं, हर जगह राधा रहता है। अच्छा, हर जगह राधा मिलेगी। हमारे जो यूथ जा रहा है, गालों पर टैटू छपते हैं राधे राधे,
गले में पटका पड़ा हुआ राधे राधे, दीवारों पर राधे राधे, है ना, भजन बन के राधे राधे, वृंदावन के मोर बोले, वृंदावन की कुंज गली में राधे राधे, सब जगह राधे राधे हो रहा है। कृष्ण तो खत्म हो गए। नहीं महाराज जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि ये आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ये साजिश है? आप साजिश की तरफ, बिल्कुल इसको साजिश मानता हूँ। राधा नाम जपने को आप साजिश मानते हाँ, क्योंकि राधा जी का कृष्ण जी से कोई कनेक्शन नहीं था। कृष्ण जी का कनेक्शन माँ रुक्मणी से था। रुक्मणी जी कृष्ण की पत्नी थी, ठीक है, राधा जी नहीं थी। और राधा जी का वर्णन जो ब्रह्म वैवर्त पुराण को आप मानते हैं, तो उसमें 5 संबंध बताएं, आप आ जाइए बहस कर लीजिए। और राधा और कृष्ण का जो करेक्टर उसमें लिखा है, विपुल जी, इतना गंदा लिखा है कि पति पत्नी भी एकांत में उसको नहीं पढ़ सकते। हमको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण क्यों राधा को रखेंगे? आज राधा राधा मानने वालों ने कितने हिंदू समाज को अलग कर दिया, है ना। जब इस देश में गंदा कानून लागू हुआ, लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी किए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, ये कानून बन गया देश में, आपको पता है। तो जब ये इस पर बहस चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वकील महोदय ने कहा, जो सनातनी वकील था, उन्होंने कहा, जज साहब आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते। यहाँ तो अपनी पत्नी को छोड़ करके हर बहन बेटी, अब माँ की दृष्टि से हम देखते हैं, बहन की दृष्टि से देखते हैं हर स्त्री को, उसको हम बिना शादी के अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये लिव इन की परंपरा तो भारत विरोधी है। तो उस जज ने कहा कि आप मुझे दुहाई देते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को नहीं जानते? क्या आप भारतीय संस्कृति को जानते हैं? कृष्ण जी के साथ में राधा रहती थी, नहीं रहती थी? कृष्ण जी की शादी तो रुक्मणी के साथ में हुई, राधा के साथ में नहीं हुई। तो जब राधा जी कृष्ण के साथ में रह सकती है बिना शादी किए हुए, तो आज के लड़के के साथ में कोई लड़की प्रेमिका क्यों नहीं रह सकती? आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, आज मैं धर्मांतरण के कार्य को देखता हूं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमको बोलने नहीं दे रहे लोग। मैं छत्तीसगढ़ में चला गया, वहां 19 परिवारों को लोगों ने कन्वर्ट किया, ईसाई बनाया। मैं जब दूसरे दिन वहां पहुंचा, तो मैंने उन लोगों से पूछी, भाई तुमको दिक्कत क्या आई सनातन धर्म के अंदर? क्यों तुमने धर्म परिवर्तन करके ईसाईयत को स्वीकार कर लिया? मुझे बताओ तो सही, तो भगवान कृष्ण में, भगवान राम में कौन सी आपको समस्या दिखाई दे गई? क्या जवाब मिला? वो तो बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके फादर बैठे हुए थे। तो फादर ने मेरे से कहा कि स्वामी जी, यदि आप कारण जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्यों धर्म परिवर्तन किया है, आप यदि सच्चे संत हैं, तो मेरे एक प्रश्न का ईमानदारी से जवाब दे देना। मैंने कहा पूछो, क्या पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप ईसा मसीह को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूं। क्या जानता हूं? तो मैंने जो ईसा मसीह के बारे में पढ़ा था मैंने बताया। बोले ठीक है, ये तो आपकी अपने दिमाग की उपज है, लेकिन ईसा मसीह वो शख्स है जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पे रख के शूली पे चढ़ गए। ईसाई लोगों में ये मान्यता है कि जो व्यक्ति ईसाई बन जाता है, वो जीवन में कितने भी पाप करे, उसको पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि ईसा मसीह पहले ही पापों का हरण कर चुके हैं। कहते एक तरफ हमारे ईसा मसीह जो लोगों के पापों को लेकर के शूली पर चढ़ गए, एक तरफ तुम्हारे कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा के पेड़ पर चढ़ गए। अब बताओ किसका कैरेक्टर ठीक है? किसने मानवता के लिए जहर पिया है? नहीं महाराज जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपके संत समाज के लोग हैं, और जब राधा जी का जिक्र होता है, कृष्ण की रास लीला जो है वो मोह लेती है लोगों को। जब राधा जी का जिक्र होता है, संत समाज के लोग राधा जी को, कृष्ण, राधा कृष्ण को ही मानते हैं। माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज का तो कहना है कि राधा राधा जप से बड़ा कोई जप ही नहीं है, उससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। अगर आप राधा राधा जप करते हैं तो सारे कष्टों का निवारण है। तो उनको आप क्या कहेंगे? मैं प्रेमानंद जी की बात मानूं, या भगवान कृष्ण की बात मानूं, भगवान राम की बात मानूं, भगवान शिव की बात मानूं, या प्रेमानंद जी से पहले जो ऋषि पूरी परंपरा हुई उनकी बात मानूं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ओम से पवित्र कोई शब्द नहीं है दुनिया में। भगवान के जितने सारे नाम हैं, सारे नामों का सार ओम है, और वेद की जितनी ऋचाएं हैं, उन सारी ऋचाओं का सार गायत्री है ना। तो हमारी ऋषि परंपरा, सर्वे वेदायत पदमा मनंती तपांसी सर्वाणी जयत बदंती यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीम ओम इत्येतत्। हम तो सब ओम का जाप करते हैं। भगवान शिव भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी संध्या कर रहे हैं। नहीं, क्या भगवान कृष्ण राधे राधे का जाप कर रहे हैं? क्या भगवान राम राधे राधे का जाप कर रहे हैं? प्रेमानंद जी खुद राधे राधे का जाप करते हैं, तो प्रेमानंद जी अपने सिद्धांत को दूसरे पर नहीं थोप सकते। भाई प्रेमानंद जी से पहले जो लोग आए वो तो राधा की इतने नहीं बताते थे। प्रेमानंद जी ने तो कृष्ण के बारे में ये भी बोल दिया कि कृष्ण तो राधा जी के सामने पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। नहीं, जो आप बात बता रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है, तो क्या प्रेमानंद जी महाराज को नहीं पता होगी ये सच्चाई? सबको सच्चाई सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ दुराग्रह अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। आज जो देश में पाखंड कर रहे हैं, आज राजनीतिक लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई नहीं जानते?
लेकिन अपनी अपनी दुकानें होती हैं लोगों की, अपना अपना स्वार्थ होता है लोगों का, इसलिए लोग अपनी बात को बड़ी करके रखते हैं। इस देश में जातिवाद की जो आग लगाई जा रही है, ये नहीं जानते कि देश जलेगा, क्या परिणाम होगा, लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में कितने सारे मत निकले, सब मत वालों ने अपने अपने मत की प्रशंसा की है, अपने अपने। आप जो पुराणों को पढ़ेंगे ना, आप विष्णु पुराण को पढ़िए, तो विष्णु पुराण में केवल भगवान विष्णु की प्रशंसा है, उसमें केवल भगवान विष्णु को ही संसार का कर्ता धर्ता, बाकी सारे जितने देवी देवता हैं सब उनके नौकर चाकर हैं, सब उनके सहयोगी हैं। अब शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें भगवान केवल शिव शिव का ही वर्णन है और बाकी नहीं है। आप देवी पुराण को पढ़ लें तो उसमें केवल देवी को ही संसार का कर्ता धर्ता बताया हुआ है। तो ये जो पुराण है, मैं जो बात आपके चैनल पर बोल रहा हूँ बहुत गंभीरता के साथ में बोल रहा हूँ और इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो पुराण है, इसमें अपने अपने मत की प्रस्तावना के लिए अपने अपने मत को बहुत अच्छे तरह से विस्तृत करके बताया गया है। आप हमारे मत में आइए तो हमारे मत में ऐसा है, हमारे मत में ऐसा है ना, हमारे मत में आओगे तो तुमको ये मिल जाएगा, हम इसको मानते हैं। शिव जो है, आप देखो दुर्भाग्य की बात, देश की बात यह है कि यहाँ भगवान भी सीमाओं में बट गए हैं। आप मथुरा में जाएंगे तो यहाँ भगवान कृष्ण हैं, अयोध्या में चले जाएं तो वहां भगवान राम है, काशी में चले जाए तो वहां भगवान शिव हैं। क्यों? इनकी सीमाएं बटी हुई हैं क्या? ठीक है। अब जो मैं बात आपके बीच में जो कहना चाह रहा हूं कि भगवान शिव या भगवान राम या भगवान कृष्ण, ये सारे हमारे आदर्श हैं, हम इनके विरोधी नहीं है, लेकिन जो शैव हैं वो केवल शिव को मानते हैं, जो वैष्णव है वो केवल भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है। अब तो स्थिति यहां तक हो गई, अब साईं बाबा आ गए, अब साईं वाले केवल साईं को मान रहे हैं। ये हिंदू धर्म कितना और बटेगा, कितना बटेगा? हम जितने बटेंगे उतने कटेंगे। भाई आप एक ईश्वर को क्यों नहीं मानते हो जो हमारे पूर्वज मानते चले हैं, ऋषि परंपरा मान, उपनिषद जिसका गान करते हैं, गीता जिसका गान करते हैं। गीता ओंकार में, ओंकार का वर्णन है गीता में, कहीं राधा का वर्णन तो है नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम राधा का जाप करना, है ना। तो अब तुम नई नई चीजें, नए नए, दुर्भाग्य हिंदू जाति का ये है कि यहाँ 10-15 साल में नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। पहले लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, बहुत अच्छी बात। विष्णु जी की पूजा करते थे, बहुत अच्छी बात। कृष्ण जी की पूजा करते थे, बहुत अच्छी बात। राम जी की पूजा करते थे, बहुत अच्छी बात। अब साईं राम कहां से आ गए भाई, है ना। आज से, एक मिनट, आज से 20 साल पहले आपको विपुल जी याद होगा, आपने कहीं शनि देव के मंदिर देखे थे क्या? धर्म के नाम पर इतना बाजार गर्म है कि लोग अपनी दुकानदारी के लिए कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं, है ना। तो अभी तो हिंदू धर्म बटेगा, अभी तो और भगवान पैदा होंगे। बहुत से भगवान तो जेलों में दंड पेल रहे हैं, हरियाणा की जेलों में, जो अपने आप को क्या क्या समझते थे कि हम दुनिया को बनाने वाले हैं। एक हाथरस के अंदर मरवा दिए 150 लोग उसने, वो भी कहता था मैं साकार हरि तो मैं ही तो हूँ, जो भगवान का साकार रूप में आया हुआ हूँ। रामपाल को देखो, वो सतलोक का अपना मालिक है और वो जेल में दंड पेल रहे हैं। तो पब्लिक को कितना लोग बहका रहे हैं। जब इतना बटे हुए हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। मैं ये कहता हूं आप सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य जहां पर भी है। भाई देखो, एक मैं आपकी चैनल पे एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आज, और आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आपको मेरी बात लाइक करेंगे आप मेरी बात को। विपुल जी, मैं कई देशों में गया, लगभग 5-6 देशों में चला गया, और आप भी बहुत देशों में गए होंगे। पूरी देश में गणित का फॉर्मूला, पूरी दुनिया में गणित का फॉर्मूला एक है। 2 और 2 4 होते हैं। अमेरिका में चले जाओ, जापान में, कनाडा में, कहीं चले जाओ। और तो और हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो बिल्कुल हमसे विपरीत चलता है, वहां भी आप 2 और 2 पूछोगे कितने होते हैं तो कोई 6 नहीं बताएगा, 4 ही बताएगा। डॉक्टरी का फॉर्मूला पूरी दुनिया का एक है, ठीक है। विज्ञान का फॉर्मूला पूरी दुनिया का एक है, लेकिन ईश्वर के बारे में क्या पूरी दुनिया एक मत है? सबके अलग अलग भगवान है, सबके अलग अलग भगवान। क्यों? ऐसा क्यों? क्या ईश्वर एक विषय नहीं है? क्या ईश्वर को समझा नहीं जा सकता? क्योंकि दुनिया के जितने भी विषय हैं उन पर दुनिया के टॉप लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, बहस होती है, और जो सिद्धांत निकल के आता है उसको पूरी दुनिया लागू करती है। ईश्वर के बारे में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोगों ने कह दिया ईश्वर तो केवल आस्था का विषय है, अपनी आस्था से मानो तो ठीक है, नहीं तो मत मानो। आस्था से क्या हो जाएगा? मैं इस माइक में एरोप्लेन की आस्था रख लूं तो क्या इस पर बैठ के मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा? आस्था से सत्य तो नहीं बदलने वाला है, सत्य तो सत्य रहेगा ना। तो क्यों आप लोगों की बुद्धि पर ताले क्यों लगा रहे हो भाई? ऋषि कहते हैं तर्कण अनुसिद्धति स धर्म, धर्म वो जो तर्क से सिद्ध होता है। हमारे धर्म में लॉजिक का स्थान ही नहीं रहा। हमारे धर्म तो केवल आज मनोरंजन का माध्यम बना दिया है, केवल मनोरंजन हो रहा है हिंदू धर्म के अंदर। बस व्यासपीठ पर भी व्यास महाराज नाच रहे हैं, महिलाएं भी नाच रही है, डीजे बज रहा है, तालियां बज रही है, बस नाच का घर आ गए।
क्या हिंदू धर्म का यही स्वरूप रह गया है? केवल हिंदू धर्म मनोरंजन बन करके रह गया आज? कहीं शास्त्रीय चर्चा नहीं होती, कहीं सिद्धांतों की चर्चा नहीं होती। तो हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं कहता हूं डिबेट होनी चाहिए। बड़े बड़े टॉप टॉप धर्म गुरु हैं जो दुनिया के, उनको बैठ करके जब जिस दिन बहस होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन दुनिया से पाखंड खत्म हो जाएगा। उस दिन दुनिया में जो बहु ईश्वरवाद चल रहा है, बहु देवतावाद चल रहा है, जिसके मन में है उसने वैसा ईश्वर बना लिया। अब देखें, अब तो लोग आस्था के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहे। ईश्वर का स्कूल में एडमिशन भी करा रहे हैं, उसको नहला भी रहे हैं, उसको खिला भी रहे हैं, उसको सुला भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शादी विवाह भी कर रहे हैं भगवान के। ये क्या खिलौना बना लिया हमने अपने धर्म को और ईश्वर को। महाराज जी, आपके हिसाब से हिंदू धर्म बटा हुआ है, हिंदू धर्म में लोग बटे हुए हैं। हिंदू समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने समाज को ही बदनाम कर रहे हैं, है ना। मुसलमानों में अगर देखें, मुस्लिम समाज में या दूसरे समाज में अगर देखें, तो यहाँ पे एकता बहुत है। एकता है, आप इसको मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। तो आपके हिसाब से हिंदू समाज से ज्यादा अच्छा वो समाज है? हाँ सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। उनमें एकता क्यों है? एक धर्म, एक भाषा और एक ईश्वर, उनका एक है। हमारे यहाँ अनेक ईश्वर हैं, अनेक पंथ हैं। मुसलमान केवल अल्लाह को मानता, उसके अलावा किसी को नहीं मानता, ठीक है। और हमारे ऋषि इसी बात को कहते हैं कि ईश्वर एक। आपकी आस्था एक जगह होनी चाहिए। जगह जगह आपकी आस्था डगेगी तो एकता नहीं हो सकती। अब आप देखो, कुंभ का स्नान होता है, उसमें हमारे ही संत लोग आपस में लड़ते हैं। शिव और शाक्त में, वैष्णव और शाक्तों में लड़ाई होती है। बोले हम बड़े हैं, हमारा पहले शाही स्नान का अधिकार बनता है, वो कहते हैं हमारा बड़ा है ना। हम शैव है, वो कहते हैं हम वैष्णव है। तो ये जो पंथवाद समाज में चला, ये घातक है, बिल्कुल घातक है। एक ईश्वर के हम उपासक बने। और ईश्वर पर मैं ये नहीं कहता कि हम प्रेमानंद जी की बात माने, आप मेरी बात मानिए। मैं ये कहता हूं कोई सिद्धांत है उस पर बहस कीजिए। भाई आप सत्य का निर्णय कैसे लगाएंगे? चैलेंज करते हैं आप बहस के लिए? चैलेंज करता हूं, बहस का चैलेंज करता हूं। मैंने पहले भी चैनलों पर बोला है। लेकिन मैं उन लोगों को बहस के लिए आमंत्रित करता हूं जो इस विषय के एकदम पारंगत विद्वान हैं, वो लोग आए। वो अपने केवल चेला चपाटों को नहीं भेजा। ऐसे तो मैं किन किन से बहस करूंगा भाई। पहले भी जब विवाद चला था तो मैंने इस बात को बोला था उन चैनल वालों से। मैंने कहा जो इस राधा को जो स्वीकार करते हैं तो वो उनके जो मुख्य गुरु आ जाए, हम उनसे एक बार में निर्णय कर लेंगे भाई ये चीज सही है गलत है। और यदि सही है तो आप मुझे समझा जाओ। मैं भी ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर के आ रहा हूं, मुझे उन श्लोकों का अर्थ पढ़ के आप चैनल पर सुना दो। क्या आप अर्थ करोगे उनको? लीपा पोती से बात बनने वाली नहीं है। सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो माँ रुक्मणी भगवान कृष्ण की एकमात्र पत्नी थी, एक पुत्र थे प्रद्युम्न, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कोई भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन आज उन पर इतने लांछन लगा दिए गए हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि कृष्ण की पत्नियों में कि राधा का नाम नहीं और राधा की पत्नियों में कि कृष्ण का नाम नहीं है। बड़ा बवाल हुआ था देश में, है ना, आप जानते हैं इस बात को। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में अब राधा जी को प्रेमिका भी बताया, पत्नी भी बताया है, मामी भी बताया है। आप कौन से रिश्ते को जायज मानेंगे? तो मेरा निवेदन यही है, पूरे देश के धर्मगुरुओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सच्चाई को स्वीकार करें, नहीं तो हिंदू और पंथों में बढ़ता चला जाएगा, और पंथों में बढ़ता चला जाएगा। हम आपस में धर्मगुरु लड़े नहीं, मैं लड़ने के लिए इन बातों को नहीं बोल रहा हूं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की आस्था पर कोई विधर्मी प्रहार न कर पाए। एक बेटी मेरे से कहती है, अभी राजस्थान के झुंझुनू की बात कर रहा हूं मैं, कहती मैं कृष्ण को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती हो बेटा? कहती है कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी, और राधा जी उनकी प्रेमिका थी। कृष्ण जी प्रेमिका के साथ में रहते थे अपनी पत्नी को छोड़ करके। मैं तो ऐसे कृष्ण को नहीं मानती। कृष्ण जी चोरी करते थे, है ना। कृष्ण जी अनेक लड़कियों के साथ में, जिनको गोपिका कहते हैं, वो तो आज की भाषा में गर्लफ्रेंड बोलती हैं उनको। नहीं, उसको तो रासलीला बोलते हैं ना। रासलीला आजकल के जो लोग हैं ना, वो उनको गर्लफ्रेंड बोलते हैं। हम लोग रासलीला बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन आज को वो तो हमारे खिलाफ है ना, वो तो ऐसे शब्द देंगे हमको। तो बोले कृष्ण का कैरेक्टर ऐसा है, मैं तो नहीं मानती। तो सचमुच मैंने जब उनको बताया कि कृष्ण ऐसा नहीं है, कृष्ण का कोई जीवन में कोई फॉल्ट नहीं है उनके जीवन में, वो हमारे आदर्श हैं हर दृष्टि में। और आप महाभारत पढ़ेंगे तो जब अर्घ देने की, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो अर्घ देने की जब बात आई, तो उसमें पितामह भीष्म ने इस बात को कहा है कि पूरी धरती पर आज के समय में कृष्ण जैसा कोई नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान व्यक्ति नहीं है। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं महाभारत के अंदर। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, शिशुपाल और कृष्ण जी की लड़ाई है, शत्रुता है। अच्छा, किस बात को लेकर के थी शत्रुता? वो राज्यों की कुछ सीमाओं का विवाद नहीं था, एक बात को लेकर के, मां रुक्मणी के विवाह को लेकर के।
शिशुपाल माता रुक्मणी से विवाह करना चाहता है और रुक्मणी जी नहीं चाहती उसके साथ विवाह करना, और स्वयंवर की बात होती थी उस समय, और कृष्ण जी के साथ में रुक्मणी माँ चाहती हैं, तो रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण जी के साथ में हुआ। बस यही शिशुपाल को बात खटकी और इसीलिए शिशुपाल भगवान कृष्ण का जीवन भर जो है ना दुश्मन बन गया। शिशुपाल ने महाभारत में भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी हैं, लेकिन शिशुपाल भी योगेश्वर कृष्ण पर कोई चरित्र का लांछन नहीं लगा पाया। आज कृष्ण हमने क्या बना दिए, ये मेरा दर्द है। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं बटोगे तो कटोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन आप मुस्लिम समाज के बीच में भी बैठते हैं, आप मुस्लिमों के बीच में भी जाते हैं, आप देवबंद भी जाते हैं, तो वहां पे आप क्या बात करते हैं? देखिए, मैं एक संत हूं और मेरा धर्म है सच्चाई कहना, और यदि संत भी सच्चाई से डर गया कहने से, तो फिर सच्चाई कहने की हिम्मत कौन करेगा। मैं जहां जाता हूं अपनी बात धड़ल्ले से बोलता हूं, ये सब बातें बोलते मैं हैं। सारी बात बोलता हूं, और मैं इस बात को भी बोलता हूं कि अगर आप इस देश को बचाना चाहते हो तो इसका एकमात्र उपाय है शुद्धि, क्योंकि मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का प्रधान हूं। अब ये शुद्धि शब्द मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देता हूं। आज देश में गौहत्या की समस्या है, आज देश में अलगाववाद की समस्या है, आज देश में लव जिहाद की समस्या है, जितनी भी समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान शुद्धि है, क्योंकि वैचारिक भिन्नता है। आपने कहा ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब विचार ही नहीं मिल रहे तो भाई भाई कैसे भाई? जब घर में एक माँ के गर्भ से पैदा होने वाले दो भाइयों के विचार नहीं मिलते तो बीच में आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है, नहीं हो जाती? होती है ना। विचार नहीं मिले तो भाई भाई का रिश्ता खत्म हो गया। विचार नहीं मिले तो पति पत्नी का जो 7 जन्म के फेरे ले रहे हैं अग्नि पर, वो 7 महीने नहीं चल पा रहे हैं। विचारों का खेल है सारा। जब हमारे विचार ही डिफरेंट हैं तो इस देश में फिर प्रेम सौहार्द कैसे संभव है? इसलिए हम उन अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप कोई अरब से आए हुए नहीं हो, आप हमारे ही तो भाई हो। हमारा डीएनए सबका एक है, हमारे पूर्वज सबके एक हैं। बीच के कालखंड में आप थोड़े से भटक गए, या जो भी परिस्थिति आपकी रही है ना, कोई जबरदस्ती आपके साथ में हुई या कुछ ऊंच नीच का व्यवहार हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने कर दिया, इसलिए आप चले गए। तो भाइयों, आप वापस अपने घर आ जाओ। तो जब शुद्धि हो जाएगी, जब जो लोग गाय को भोजन बना करके खा रहे हैं सब्जी की तरह, है ना, जो हमारी बेटियों को तक रहे हैं, जो लव जिहाद का सपना देख रहे हैं, जो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारी विचारधारा में आ जाते हैं तो गोहत्या की समस्या खत्म, लव जिहाद की समस्या खत्म, और जो गजबा हिंद की समस्या खत्म, कितनी समस्या खत्म हो सकती हैं। नहीं तो मुस्लिम समाज के बीच में जब आप ऐसे बात करते हैं तो वो उनको तो ये समझ आता नहीं होगा आपकी विचारधारा। कुछ लोग समझते भी हैं। कुछ लोग समझते हैं। आपको डर नहीं लगता आप उनके बीच में इस तरह की बातें करते हैं? तो जीवन है, जिस दिन जाना उस दिन चला जाएगा। मैं आपसे एक बात और बोल रहा हूँ चलते चलते, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी 2 पीढ़ी आप पीछे लौट जाएंगे तो जैना भाई ठक्कर, वो हिंदू थे, इनके पूर्वज ओवैसी जो हैदराबाद से। आप 2 पीढ़ी पीछे लौट जाओ तो पंडित तुलसीराम इनके दादा थे, फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में। वो खुद कहते हैं कि मेरे पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे। ये लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे सभी। अब राजनीति इतनी दूषित हो रही है, इनको बांट रही है, इनको अलग अलग कर रही है, और सचमुच देखा जाए तो राजनीति ने बंटाढार कर दिया देश का। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता ना हो। स्वामी श्रद्धांजलि ने एकता करने का प्रयास किया था, लेकिन अब तो बहुत काम बड़ा कठिन हो गया। अब के समय में काम कठिन हो गया। पहले इतना वैचारिक विषमताएं नहीं थी जो आज के समय में हो गई है। तो मैं तो फिर भी उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो क्रिश्चियन है। अभी मैं जालंधर से आ रहा हूं, तो वहाँ एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है, वहाँ हजारों की संख्या में रोज लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो भाई अपने जड़ों की तरफ लौटो, अपने मूल की तरफ लौटो। वहीं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म का चिंतन आना तो बिल्कुल ये समझ लो कि नाश हो गया। अपने धर्म के लिए चिंतन करो, सोचो, अपने धर्म को मत छोड़ो। तो ये जो बात है मैंने आपके चैनल के माध्यम से कही। और महाराज जी, एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल हम सबके मन में रहता है। जैसे आपने कहा कि हमारे धर्म के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वही बटे हुए हैं। हिंदू धर्म के लोग बटे हुए हैं और एक तरफ है कट्टरपंथी विचारधारा। आपके हिसाब से देश को बड़ा खतरा किससे है? अपने हिंदू समाज के लोगों के बटे होने से कि कट्टरपंथी विचारधारा से? एक चाणक्य ने बहुत गजब की बात कह दी, आपकी बात कही थी उन्होंने कहा कि देश को जितना नुकसान दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
मतलब देश को अपनों से ज्यादा नुकसान है। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। हमको खतरा अपने अंदर से है, ठीक है, ये सच्चाई है। आज हिंदू जो बट रहा है ना, ये बहुत बहुत भयावह स्थिति होने वाली है देश की। और हिंदू जो घट रहा है, ये भी बहुत भयावह स्थिति है। योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, मैंने इसमें एक बात और जोड़ दी, घटोगे तो भी कटोगे। आज हम घटते चले आ रहे हैं, हम एक बच्चे पर आ चुके हैं आज, है ना, हमारे रिश्ते नहीं बच पा रहे हैं। कम से कम 4 संतानें होंगी तो हमारे रिश्ते बचेंगे। तो इधर हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, नहीं तो देश में लोकतंत्र है, इस देश में योग्यता नहीं देखी जाएगी विपुल जी आपकी, इस देश में धन नहीं देखा जाएगा, इस देश में जाति नहीं देखी जाएगी, यहाँ तो केवल वोट देखा जाता है, जिसकी जितनी ज्यादा वोटें होंगी उसको सत्ता मिलेगी, ठीक है। तो वोट बैंक हमारा रोज घट रहा है। दूसरा वोट बैंक जो जिहादी लोग, उनका वोट बैंक रोज बढ़ रहा है। हम कट भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, बट भी रहे हैं। तो ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। तो हम सभी एक हो जाएं, ये निवेदन है मेरा। तो आपने सुना सच्चिदानंद जी महाराज को, जिन्होंने बहुत सी बेबाक बातें की। सच्चिदानंद जी महाराज की बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप असहमत हैं तो अपना सवाल जरूर भेजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।